सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं मिस्टर मैन। और मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मुझे सुन के इतना खुशी हुई क्योंकि सो हे गाइस, दिस इज आयुष एंड यू आर ट्यूनिंग टू मिस्टर मैन। और इस समय बज रहे हैं भाई सुबह के 4 और तुम्हारा भाई निकल गया है बाहर। और बाहर इसलिए निकलना पड़ा क्योंकि भाई दोपहर में दिन में तो ब्लॉगिंग हो नहीं सकती, तो सुबह ही सुबह निकल चलते हैं। सो गाइस, तुम्हारे भाई ने फाइनली खोज लिया है कि विनोद कौन है, जिसका इतना पंगा चल रहा है दुनिया भर में कि भाई विनोद विनोद विनोद, कमेंट में भर भर के विनोद आ रहे हैं। तो तुम्हारा भाई है, ब्लॉगर है, तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी ना। तो मैंने लिया और मैंने पता कर लिया कि कौन है। वैसे तो मेरे जैसे जो गरीब लोग हैं वो हमेशा सर्च करते हैं अमीरों के बारे में, अमीरों को खोजते रहते हैं। तो वैसे तो मुझे पता है कि एशिया में सबसे अमीर आदमी अपने मुकेश अंबानी जी हैं, बट मैं क्यूरियोसिटी, उत्सुकता ऐसे अंदर सी जागी, तो मैं सर्च कर लिया कि भाई नेपाल में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, क्योंकि नेपाल वाला सीन भी तो आप लोग जानते ही हो। तो नेपाल का मैंने सीन सर्च किया और देखो क्या रिज़ल्ट आया। गैस देखा आप लोगों ने, वैसे ये काइंड ऑफ जोक है। विनोद चौधरी जी जो हैं वो विनोद नहीं है, क्योंकि उसका नाम विनोद थारू था, तो मैंने ऐसे काइंड ऑफ मजाक मैंने कर दिया। एंड दूसरी बात कि अभी सुबह सुबह बहुत ही मन कर रहा था भाई घूमने का, तो मैं और मेरा एक फ्रेंड जो कि काफ़ी दिनों से हम लोग नहीं मिले हैं इस लॉकडाउन में, शशांक, तो मैं और शशांक, अभी शशांक आ रहा है सुबह सुबह, उसकी भी नींद मैंने हराम करके रखी है। भाई दोस्त होते ही ऐसे हैं। तो शशांक आ रहा है और अभी हम लोग मिलते हैं एंड फिर कहीं घूमने निकलते हैं, क्योंकि यार घूमे एकदम ऐसे बेफिक्र घूमे, बहुत ही दिन हो गए थे। और अभी पूरे शहर में बीच में चल रहे हैं भाई, आओ कोरोना पकड़ो कौन है। और वैसे तो रशिया ने बना ही लिया है कोरोना का वैक्सीन। अब देखिए उसका फेज़ 3 वाला टेस्टिंग चलेगा, उसके बाद WHO अप्रूव करेगा, मे बी जनवरी तक आ जाए और होप सो आ जाए भगवान, तो आराम से अपना सब चीज़ों से नाता कटे। ये तो अब लाइफ टाइम जुड़ चुकी है। सो गैस, जिस कॉलोनी में मैं अभी चल रहा हूँ इतना बीच सड़क में मज़े लेकर, कुछ महीनों क्या 1 महीने पहले, 1 महीने पहले यहीं पे 69 कोविड पॉजिटिव केसेस पाए गए थे। और आपको नहीं पता तो फाउंड कोविड पॉजिटिव केस इन फ्रंट ऑफ मी वाली वीडियो जाके देख लो, जबकि यहाँ पे ही कोरोना पॉजिटिव की चेकिंग हो रही थी और यहीं पे एक पेशेंट पाया गया था। तो इसी इलाके में 1 महीने पहले 69 कोविड पॉजिटिव केसेस पाए गए थे। तो अब तो रिलीफ हो गया है और भाई अब तुम्हारा एकदम सेफली सुबह सुबह निकला है कि ज़्यादा लोचा ना रहे और फ्रीली एकदम घूम रहा है। कोई है साला कोरोना बाहर आ 5-6 महीने पहले जब तक लॉकडाउन नहीं था या कोरोना नहीं आया था, तो चलने की आदत बहुत ही बेहतरीन थी मेरी, और मेरी बहुत ही अच्छी कैपेसिटी थी। बट अब क्या हो रहा है कि यार 1 किलोमीटर या 700 मीटर चलने में ही हालत थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की डाउन लगने लग रही है। वरना पहले तो यार आप लोग मेरी पहले वाली वीडियो जाके देखो कि पूरा बनारस पैदल ही चल के ट्रैवल करके आप लोग को मज़े दिला देते थे। बट अब जो है थक जाते हैं यार, पापा भी गरीब हैं, बाइक नहीं देते हैं, सोचते हैं कि लड़का नालायक है तोड़ देगा। तो आप लोग कुछ कृपा करो। भाई साहब शशांक, कितने दिन बाद टकलूडॉन। ओ भाई कैसा रहा कोविड? सब बढ़िया? कोरोना वरोना नहीं ना? इतने दिन कहाँ थे? मैं गांव पे था। गांव पे थे? भाई बहुत खांसी हो रही है और वो कहते हैं ना सर्दी टाइप, हाँ बहुत हो रही है। तो क्या, जैसे खांसी हो रही है इतनी सर्दी भी हो रही है और मैं इससे मिलने आया हूँ। बताइए, कोरोना पॉजिटिव वाले बंदे से मैं मिलने आया हूँ, ये दोस्ती होती है। टकलू क्यों हो गए हो? दादी एक्सपायर कर गई थी। ओह माय गॉड, दादी को रेस्ट इन पीस कहो मेरी तरफ से। चलो कोई बात नहीं गाइज, आप लोग भी कमेंट कर दो नीचे। तो गाइज ये है सरकारी विभाग में कूलर, इतने बड़े बड़े, इससे जगह AC लग गए होते तो काम ही क्या होती। इतने बड़े कूलर अपने घर में लग नहीं सकते ना। हालत पूरी ख़राब हो गई है, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो गाइज अभी आए हैं ददरी घाट पे यहाँ पे, और थोड़ा सा हवा ले रहे हैं यार, काफ़ी बढ़िया हवा चल रही है। और पानी का जो है स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, वाटर लेवल 1 नंबर टॉप पे। यहाँ ये लोग आराम कर रहे हैं मस्ती से।
सो गाइस जब भी हम लोग सावन में जाते थे महारे तो यहाँ पे पहले हम लोग नहाते थे। अब तो पूरा सिस्टम ख़राब हो गया, इस साल कुछ नहीं हो पाया। तो मैं, शशांक और शिवम यहाँ पे पहले नहाते थे और उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलते थे बाइक से। बहुत लोग थे कि पैदल भी निकल जाते थे, बट हम लोग का सिस्टम था कि बाइक से आराम से निकलते थे। 12 बजे यार, रात भर जगे रहते थे। रात भर जगना पड़ता था और लाइन वहाँ कितनी लंबी लगती थी, लाइन लगा के पूरा जाना पड़ता था। सुबह 4 बजे तो यहाँ आते थे। हाँ, सुबह 4 बजे यहाँ पे आते थे। यहाँ से कितना किलोमीटर दूर रहता होगा? यहाँ से 30 या 35 किलोमीटर ऐसे कुछ लगभग 35 किलोमीटर हम लोग जाते थे। सब चीज़ स्पॉइल हो गई। गाइस काफ़ी देर तक घाट पे बैठने के बाद अब निकल गए हैं। इस समय बज रहे हैं घड़ी में 5:30 और अभी थोड़ी देर निकल गए हैं, इधर उधर घूमते हैं, भटकते हैं एंड फिर उसके बाद काफ़ी देर सारी बातें हुई। काफ़ी दिन बाद मिले थे और काफ़ी कुछ पता भी चला कि शशांक थोड़ा सा ट्रबल में था क्योंकि कुछ सीन हो गए थे गाँव के, तो मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। एंड उसके बाद अभी चलते हैं थोड़ा सा और कहीं और इन्जॉय करते हैं मौसम। तो यार सूरज देवता निकलने वाले नहीं लग रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी चलते हैं आगे, कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं फिर। सो गाइस काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद अब शशांक को यहाँ से कहते हैं अलविदा। और सुबह सुबह बहुत अच्छी वर्कआउट हो गई है, सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा चल रही है। अब शशांक जी यहाँ से जा रहे हैं घर। बाय बाय। चलते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा भाई पेट भर के हर प्रकार के नाश्ता करके अब मिलेगा अगले दिन। सो हे गाइस, दिस इज नेक्स्ट अप टू मॉर्निंग, और मॉर्निंग नहीं, इवनिंग, सॉरी, मैं बार बार कंफ्यूज क्यों हो जाता हूँ। मैं और शशांक फिर से आए हैं ये अपनी फरारी की सवारी पे। एंड ये देखो यार कहाँ आए हैं, एक नंबर की जगह। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि ऐसे ब्रिज पे आना है मुझे। और वैसे जो आज व्लॉग देख रहा होगा तो मेरे लिए तो ये 14 अगस्त है, बट आप लोग के लिए 15 अगस्त होगा। तो सबको गाइस को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और भाई हमारे कंट्री को आज़ाद हुए 74 ईयर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड अभी भाई साहब ये जो व्यू है ना, ये देखने के लिए मैं बहुत तरस रहा था। और अभी आपको मैं इसके ब्रिज पे चढ़ के, इसके साइड में एक ब्रिज है, उस पर चढ़ के मैं आप लोग को व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि ये अभी नया नया बन रहा है। इस पर ट्रेन भी चलेगी और पेडेस्ट्रियन भी चलेंगे। पेडेस्ट्रियन मतलब पदयात्री, दोनों चलेगी। तो ये भी नया बन रहा है, इसका भी दिखाता हूँ आप लोगों को सिनेमैटिक्स। और पुल पे जाके आप लोग को बढ़िया सा चुमेश्वर वाला टाइम लैप्स दिखाता हूँ। सो गाइस रास्ता उधर से भी है, वो वाला रास्ता हम लोग उधर से जा सकते थे, बट ये जो है इतना साइकिल चढ़ा लेंगे तो हम लोग को अप्रॉक्स 500 मीटर बच जाएंगे उतना चलना। तो साइकिल चढ़ाते हैं, अंकल चढ़ा रहे हैं, हम लोग भी चढ़ाते हैं। सो गाइस हालत पूरी पंचर हो चुकी है। यूट्यूब के लिए आपके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। साइकिल उतना ऊपर था। तो गाइस फाइनली मैं पुल पे आ चुका हूँ। और इस पुल पे यार, ये पुल ऐसा है ना कि मतलब बहुत यादें ताज़ा हो जाती हैं। पहले हम लोग भी दौड़ने उड़ने आया करते थे। एंड अभी जो बंदे दौड़ते हैं, जो आर्मी में जिनको जाना रहता है, वो अभी भी इस पर दौड़ते रहते हैं। तो अभी पीछे आप लोगों ने देखा जिसका मैंने अभी शॉट लगाया, तो वो बंदे जो थे वो अपना 15 अगस्त में मतलब ऐसे नारा वारा लगा रहे थे और नेशनल एंथम गा रहे थे। तो ये सब ज़रूरी है भाई कि मतलब अपने मिट्टी से जुड़े रहना, अपने देश से जुड़े रहना, यही सब चीज़ें दिखाती हैं। एंड भाई
बादल देखो यार, इतना जहर बादल। और इसका टाइम लैप्स भी लूँगा। और अभी जो ये ब्रिज बन रहा था वो भी ब्रिज मैंने दिखाया, और आगे उधर भी ब्रिज बन रहा है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ का टाइम लैप्स एंजॉय करो अभी, बहुत मस्त वाला। तो गाइस मेरे पीछे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और गाइस सबसे एक चीज़ बता दूं, इतने ऊंचे पुल से इस चीज़ को एकदम ध्यान से देखते हैं तो इतना डर लगता है कि यार कितना गहरा होगा एंड ये सब कैसे अंदर अंदर गड़े होंगे। तो इतना आप लोगों को कैमरे में नहीं समझ आएगा रियल बताऊं तो, बट इस तरह ऐसे देखने में ये बहुत ज़्यादा डरावना लगता है। अगर भाई साहब इसके नीचे गिर गए ना तो क्या होगा मतलब पता नहीं। और मोबाइल मेरे को ऐसे नीचे करने में भी डर लग रहा है, क्योंकि सच में इसकी फ्लो है बहुत तगड़ी है। और वो सनसेट यार, दिल आ गया उस सनसेट पे। और ये भाई साहब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पुल को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देंगे लग रहा है। नहीं, ये पुल काफ़ी बार रिपेयर हो चुका है, क्योंकि ये पुल टूटता रहता है हर जगह से, कहीं ना कहीं इसमें डिफेक्ट आता रहता है। बहुत टाइम हो गया है इस पुल को इस वजह से, वही पुल बन रहा है। और तो गाइस ज़मीन पे आप वाइब्रेशन फील कर सक रहे होगे। और मैं यार यहाँ पे बादल का टाइम लैप्स इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि ये बीच में आ जा रहा है और यहाँ पे रखना मेरे को बहुत ही रिस्की लग रहा है। तो चलते हैं ऐसे ही टाइम लैप्स लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि इस पे रखना तो भाई बहुत ही रिस्की है और मेरे से नहीं हो पाएगा। तो गैस काफ़ी दिन बाद है ब्रिज पे आके बहुत ही मज़ा आया और वापस से अपनी जो पुराने वाली चीज़ थी थोड़ा सा एंजॉय हो गई। और मुझे लगता है कि मैं कम से कम इस पर 1-1.5 साल बाद आ रहा हूँ और मज़ा आ गया काफ़ी। सो करते हैं गाइस यहाँ पे व्लॉग एंड। और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अब अंधेरा हो गया, चलते हैं घर। और व्लॉग भाई लेट इसलिए आया क्योंकि तुम्हारे भाई का तबीयत ख़राब था, तो विनोद पता चल गया कौन है। और विनोद से लेके आप लोग इंडिपेंडेंस डे तक मस्ती कर लिया। और जो लोग आज देख रहे हैं व्लॉग 15 अगस्त को, तो भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरे तरफ से और बाय बाय, जय हिंद।